मॉर्निंग स्टूडेंट, हम क्लास 10th का आज जो हमने इतना दिन पढ़े हैं बुक और ग्रामर, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, जो फर्स्ट पीरियोडिक में आपको आएगा और फर्स्ट पीरियोडिक की तैयारी के लिए आपको घर बैठे पढ़ना है। तो क्वेश्चंस किस तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा उसकी जानकारी हम दे दें कि पहला क्वेश्चन आपका रहेगा एक पद्यांश, गद्यांश या श्लोकांश। तो तीनों में से कुछ एक कोई एक चीज़ दे देंगे जिसको पढ़ के आपको उसको पढ़ के उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा उसको आप बनाइएगा। क्वेश्चंस रहेगा उसको आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ, ये 1 to 3 चैप्टर ही आपको रीड करना है। 1 to 3 चैप्टर, उसी के अंदर से हम एक लेंगे, चाहे हम श्लोक लें या पद्य या अनुच्छेद लें या नाट्यांश लें, लेकिन 5 नंबर का रहेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण 1 to 3 चैप्टर में का जितना भी होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा घर बैठकर। अभी उसकी प्रैक्टिस करना है। तीसरा चैप्टर रहेगा, तीनों चैप्टर में 1 to 3 चैप्टर हम बार बार कह रहे हैं कि 3 चैप्टर आपको फुल्ली ठीक तरीके से ही पढ़ना है। उसके साथ उसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको जानकारी लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम जैसे दे सकते हैं विलोम शब्द लिखने के लिए, पर्याय शब्द लिखने के लिए, इस पर भी 5-5 नंबर रहता है। तो वो आप 1 to 3 चैप्टर के अंतर्गत जितना भी होगा उसको आप याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है हमारा वाच्य परिवर्तनम कुरु। बुक में भी है और हम अलग से व्याकरण में भी पढ़ा दिए हैं, हम कहीं से आपको दे देंगे। वो वाच्य परिवर्तन कभी कर्मवाच्य में भी रहेगा और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना, ये इसका अध्ययन आप कर लीजिएगा घर बैठ के, क्योंकि हमने वाच्य परिवर्तन का चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर है, आप हमसे बात करिएगा, तो अब हम आपको समझा देंगे फिर से एक बार। तो वाच्य परिवर्तन में बनाने वक्त आपको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, अकर्मवाच्य रहेगा तो कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना, बस यही। तो वाच्य परिवर्तन हो गया, प्रश्न निर्माण हो गया। बुक में 1 to 3 चैप्टर में विलोम पर्याय जो रहेगा वो याद कर लीजिएगा, वो भी रहेगा। एक अनुच्छेद नहीं, श्लोक अनुच्छेद नाट्यांश जो भी होगा एक रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन सर आपको बुक वाला नहीं याद करना है, सिर्फ जो हम देंगे पैसेज उसी से आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पदानाम अर्थ कोष्ठात चित्वा लिखा था। आप अपने बुक में देखिएगा, लेसन 1 to 3 के अंतर्गत जितना भी शब्दों का अर्थ होगा उसको आप याद कर लीजिएगा। तो हम ऑप्शंस देंगे, लेकिन आपको अर्थ उसमें से चूज करके सही अर्थ लिखना है। ऑप्शंस हम देंगे, लेकिन उसमें से चूज करके आप सही अर्थ लिखिएगा। तो ये आप 1 to 3 चैप्टर का एक ये क्वेश्चन। उसके अलावा हमने व्याकरण में जो पढ़ाए हैं संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और जितना भी जो पढ़ाए हैं हम उसी से क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप उसकी भी स्टडी कर लीजिएगा घर बैठे। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट समास में हम तत्पुरुष समास आपको पढ़ाए हैं, तत्पुरुष और निषेधात्मक समास, नए समास, ये सब। तो समास का भी आपको जैसे संधि को कभी तोड़ना कभी जोड़ना, दोनों 2 प्रकार के रहता है क्वेश्चन, उसी प्रकार समास में भी रहता है। या परिभाषा नहीं दिया जाएगा, या तो समास आपको का विग्रह करने दिया जाएगा या विग्रह किया हुआ को समस्त पद लिखने दिया जाएगा। यही 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो समास आप बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए इसमें आपको हम खाली तत्पुरुष समास, निषेधात्मक समास, नए समास और उपपद तत्पुरुष समास, इतना ही में से आप पढ़िएगा। ये ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद एक नेक्स्ट है अव्यय चैप्टर भी हम पढ़ा दिए हैं। वो अव्यय बुक से हो चाहे बाहर से हो, कहीं से हो, आपको उसको स्टडी करना है। हाँ, ओके स्टूडेंट। तो और
8वां क्वेश्चन जैसे रहेगा अव्यय। अव्यय हमने व्याकरण में अलग से भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं और बुक में भी है 1 2 3 चैप्टर के अंतर्गत अव्यय, उसको भी आपको ठीक से याद कर लेना। तो अव्यय जानने के लिए आपको अव्यय का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप उसको भर सकिएगा। इसलिए ये अव्यय, समास और संधि ये ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 चैप्टर के अंतर्गत ही आएगा, बाहर से भी आ सकता है और आपको बुक से भी आ सकता है। तो इसका अध्ययन आप स्टडी आप ठीक से घर में बैठ के भी कीजिएगा। कोष्टक शब्द का अर्थ रहेगा वाची परिवर्तन, ये हम अलग से भी पढ़ा दिए और बुक में भी है, दोनों पढ़ना है। और प्रश्न निर्माण तो बुक का ही है, वो अलग से नहीं है। और अनुच्छेद, इसके अलावा और हम बता देते हैं कि बुक में आपको जैसे चैप्टर पढ़ लिए हैं, पढ़ा दिया गया है, तो ये जैसे एक श्लोक रहेगा, इससे में रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी में से ढूंढ के आपको लिखना है। वो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, चाहे हम ये दे दें एक पार्ट, चाहे ये दे दें, चाहे या तो हम कोई पैसेज का ही उठा के दे दें। यहाँ से यहाँ अगर दे दिए तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रश्न निर्माण आपको याद करना है। प्रश्न घटनानुक्रम, कहानी आप पढ़िएगा वो भी आपको देखना है। घटनानुक्रम, प्रश्न निर्माण, अब प्रश्न उत्तर तो हम पैसेज जो देंगे उसी से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है संधि विच्छेद, ये सब बुक का पढ़ना लीजिएगा। ये है अर्थ, इसको भी बना लेना है। पर्याय पद जो है वो भी पर्यायवाची क्या है सो भी कर लेना है। विपरीतार्थक, पाठा चित्वा विपरीतार्थक, विलोम उल्टा, वो भी इससे बना लेना है। प्रकृति प्रत्यय, ये भी बुक का बना लेना है। और ये है वाची परिवर्तन, ये वाची परिवर्तन भी बना लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको बुक का भी बनाना है और हमने जो पढ़ा दिया व्याकरण उसमें भी बनाना है, याद करना। 3rd चैप्टर हमारे हैं, जैसे ये तो आपकी पढ़ाई हो चुकी है, इसको आप हर एक वर्ड का अर्थ समझकर, तब हम मान लीजिए अगर हम ये दिए और इससे क्वेश्चन दिए तो आप अर्थ नहीं जानिएगा तो इस क्वेश्चन को बना नहीं पाइएगा। इसलिए घर बैठकर इसको समझना है, इसको पढ़ना है अपने हेल्प बुक की सहायता से। तो ये सब सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस में हम आएंगे। इसमें जो है क्वेश्चन आंसर तो वही उसी टाइप का रहेगा, वो बनाना है। ये तृतीया विभक्ति ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बुक में है तो इसको बना लेना है। प्रश्न निर्माण तो सबका बोले हैं बनाना ही है। नेक्स्ट आ रहे हैं, ये श्लोक का भाव है, इसमें श्लोक दे देंगे तो ये भाव को श्लोक से वर्ड चुनकर इसको भरना है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये निर्देशरा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बुक में है उसको पढ़ ले। हाँ, ये आपको आ गया अव्यय जो कि बुक का भी पढ़ना है और हम अलग से बता दिए हैं उसको भी पढ़ना है। वाची परिवर्तनम, ये बुक का नहीं, जो हम ग्रामर में पढ़ाए हैं उसी अनुसार पढ़िएगा, उसी के ये है, बुक में भी पढ़ना है और अलग से जो है उसमें भी पढ़ना है। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। फिर आपका ये अधोलिखित तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत, यहाँ प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति मीन्स धातु और प्रत्यय को अलग, मूल शब्द जो है वो मूल शब्द और प्रत्यय निकालना है, ठीक है। इसके बाद मूल धातु, इसमें धातु है, मूल धातु और प्रत्यय को निकालना, ये क्वेश्चन भी पढ़ लें। तो 3rd चैप्टर का भी मैंने बता दिया कि अब हम 1st चैप्टर पे आते हैं। 1st चैप्टर में यही जैसे देंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सब वैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम अक्सर आपको बहुत ही श्लोक देंगे या पैसेज देंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है इससे भी मिल जाए तो आप याद कर लीजिएगा। संधि विच्छेद भी इसी तरह बना लीजिएगा, बनाना है।
ये संधि विच्छेद बुक का प्रकृति जोर एव स्यात् जो अन्यथा वही अंतर्जगती क्या है ये भी बना। देखिए यहाँ भी अव्यय है, अव्यय सब याद कर लेना है, ये भी याद कर लेना बुक। इस प्रकार ये पर्याय पद विलोम पद सब याद करना पढ़ना है, ठीक है। समास हम बाहर से दिए हैं, ऐसे बुक से पढ़। और ये प्रश्न निर्माण यानी 1 to 3 चैप्टर को आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जितना भी जो आ रहा है सबको पढ़ना है। घर बैठे आप पीरियोडिक फर्स्ट की तैयारी कीजिए। पीरियोडिक फर्स्ट में मात्र इतना ही। धन्यवाद।